दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। बीजेपी के इकलौते सांसद वरुण गांधी जो किसानों के समर्थन में पहले दिन से हैं, उन्होंने अब एक और चिट्ठी लिखी है जिसको यूं कह लीजिए कि ये चिट्ठी बॉम्ब है, जिसने बीजेपी की और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं? इन्होंने बहुत सारी ऐसी मांगे की हैं जो कोई बीजेपी में रहते हुए हिम्मत ही नहीं कर सकता मांग करने की। किसानों का साथ देते हुए जो वरुण गांधी जी की चिट्ठी है, उसको अगर आप सुनेंगे और मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। और वाकई में यह चिट्ठी बॉम्ब ही कहलाएगा, जिसने पूरी राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वरुण गांधी जी ने जैसे ही कृषि काले कानून वापस हुए तो धन्यवाद किया मोदी जी का, लेकिन जो चिट्ठी लिखी साथ में, उसमें उन्होंने ये टाइटल तो ये दिया कि वो एमएसपी की गारंटी का कानून चाहते हैं, जिससे किसान आंदोलन खत्म होकर किसान सम्मान वापस चले जाएं। लेकिन जब आप उसका कंटेंट पढ़ेंगे तो फिर उन्होंने मुआवजे की भी बात कही और किसानों को श्रद्धांजलि देने की बात भी कही, और यह भी कहा कि अगर पहले ले लेते ये कानून वापस तो शायद इतने किसानों की शहादत नहीं होती। मतलब आज भी अगर कोई बीजेपी में अपने, वैसे तो बीजेपी का कोई मंत्री भी नहीं बोल सकता है, लेकिन हक और सच के लिए वरुण गांधी जैसा नेता सिर्फ अकेला इकलौता बीजेपी के अंदर नेता है जो अपने हित को छोड़ के किसानों के हित के लिए मोदी सरकार की आंखों में आंखें डाल के ऐसी चिट्ठी लिखता है। वरुण गांधी जी ने ट्विटर पर ट्वीट की चिट्ठी, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग और अन्य मुद्दों पर भी अब तत्काल निर्णय होना चाहिए, जिससे किसान भाई आंदोलन समाप्त कर ससम्मान घर लौट जाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम इस विषय में मेरा पत्र। चिट्ठी जो लिखी है उसके कंटेंट मैं आपको सुनाना चाहूँगा और रुके रहिएगा, क्योंकि मैं आगे ये भी दिखाऊंगा कैसे वो पहले दिन से कई बार मांग कर चुके हैं एमएसपी के कानून की, और साथ में किसानों के बीच जाके किसानों को समर्थन देने का जो काम किया है, शायद उसने उनकी मुश्किलें ये बढ़ा दी हैं, क्योंकि मोदी सरकार में तो सिर्फ उसकी सुनाई जाती है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। वरुण गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसके अंदर महत्वपूर्ण बात मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, पिछले 1 साल से मैं अत्यंत कठिन परिस्थितियों में यदि धरना देते हुए इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। आज जिसकी बात करने की बीजेपी के किसी नेता में हिम्मत नहीं है। 700 किसानों की शहादत हो चुकी है। इनका लिखना है वरुण गांधी का, मेरा मानना है कि ये निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। आपसे विनम्र निवेदन है कि आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दीजिए। मुआवजा भी दिया जाए। किसी में है हिम्मत इतनी बड़ी कि वो बोल दे बीजेपी की सरकार में, बीजेपी का सांसद क्या मंत्री होते हुए भी? लेकिन ऐसे लोगों की कोई अहमियत बीजेपी में नहीं होती जो मोदी जी के खिलाफ बोल दे या मोदी जी से कुछ कठोरता से बोल दे या हक और सच बोल दे। आगे भी लिखा उन्होंने, इस आंदोलन के दौरान किसान भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए जितनी भी फर्जी एफआईआर दर्ज की गई हैं उन्हें भी तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। जो एफआईआर हुई हैं वो खट्टर सरकार ने की हैं या योगी सरकार ने की हैं या दिल्ली के अंदर मोदी सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस ने की है। हर जगह पे बीजेपी की सरकार के ही नीचे आने वाली पुलिस ने की है एफआईआर। तो इनका सीधे सीधे मांग है इनकी कि जितनी एफआईआर हुई हैं उनको प्रताड़ित करते हुए किसानों को, वो सारी रद्द की जाए, सब कुछ वापस लिया जाए। आप खुद सोचिए, अपने आप में ये बड़ी बात है और बड़ा सवाल है कि क्या दूसरा कोई बीजेपी का नेता आज ये सवाल पूछ सकता है? क्या वाकई में राजनीति का यही तरीका नहीं होता, सिद्धांतों की राजनीति का, जो मोदी सरकार ने आने के बाद अपने आप ही ख़त्म कर दिया? उसके बाद उन्होंने लिखा, किसानों की दूसरी मांग एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी करने से संबंधित है। आगे इसकी सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से आपको एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। कोई किसान के नीचे जो उसका कीमत है उससे कम कीमत में नहीं खरीदेगा गल्ला, उसकी जो भी उसका प्रोडक्शन है। और उसके साथ साथ जो C2 + 50% फॉर्मूले की जो आयोग ने जो रिकमेंडेशन रखा था किसानों की आय को दोगुना करने का, वो भी लागू कर दीजिए। C2 + 50% का जो फॉर्मूला है, इस पे मोदी जी ने चुनाव लड़ा था, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। 2014 का चुनाव यही था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, किसानों की आय दोगुना करने के लिए C2 + 50% को लागू कर देंगे। ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे किसानों की आय को दोगुना, लेकिन 7 साल में नहीं किया। वरुण गांधी ने उस मुद्दे को भी छेड़ दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर सीधे सीधे ये है कि इस मांग को उन्होंने कहा राष्ट्र हित में तत्काल मान लेना चाहिए। इससे हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़ा बड़ी आर्थिक सुरक्षा चक्र मिल जाएगा और उनकी स्थिति में व्यापक सुधार आएगा। पर ये कौन सुनने वाला है? आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर तीसरा जो पैराग्राफ है ये बहुत कठोर है। ये बहुत कठोर इसलिए है कि इन्होंने खुद बीजेपी के जो नेता टेनी जैसे
उनके ऊपर भी निशाना साध दिया। इसमें लिखा है, वरिष्ठ पदों पर बैठे कई नेताओं ने आंदोलनरत किसानों को लेकर बहुत ही व्यथित करने वाले बयान दिए हैं। इन बयानों और किसान आंदोलन के प्रति अब तक अपनाए गए उपेक्षापूर्ण रवैये का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 5 किसान भाइयों की गाड़ियों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता का बेटा जिसमें पकड़ा गया हो, उसको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है जो बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक नहीं कही। यह हृदय विदारक घटना हमारे लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के समान है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना में निष्पक्ष जांच व न्याय हेतु इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए मुझे कि इसकी कोई सुनवाई है? किसी मीडिया हाउस ने दिखाया इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा मामला, लेकिन किसी ने इस पर कुछ नहीं कहा कि वरुण गांधी ने अपने आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग कर डाली मोदी सरकार से, जिनको अमित शाह जी भी साइड में बैठाने को मजबूर हो चुके हैं और इस्तीफा उनका हो ही नहीं रहा है। लोकतंत्र, संविधान, संवाद और संवेदनशीलता से चलता है। देश के किसान आपसे अपनी समस्याओं का संवेदनापूर्वक समयबद्ध निस्तारण की अपेक्षा करते हैं। मेरा विश्वास है किसानों की उपरोक्त ये सारी चीज़ें इन्होंने आगे मांग करी है। अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि एकदम क्या हो, बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। जब ये पूरा मामला हुआ था लखीमपुर खीरी का, वरुण गांधी जी ने वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटे का नाम आ रहा था। उस वक्त भी इन्होंने मांग की थी और उस पर चिट्ठी भी लिखी थी यूपी के मुख्यमंत्री को। शायद इनकी चिट्ठी पर काम कर लिया होता तो बीजेपी की इतनी फजीयत नहीं होती बाद में। इन्होंने लिखा था, लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। क्या की उन्होंने कार्रवाई? कर ली होती तो शायद बहुत कुछ सुधर जाता, बहुत कुछ बच जाता। और ये नहीं है, जब बीजेपी के कोई नेता मैदान में किसानों के बीच जाने का हिम्मत नहीं दे रख रहे थे, दम नहीं दिखा रहे थे, तब भी ये गए थे। इन्होंने जाके एमएसपी की तब भी बात करी थी किसानों को लेकर। इन्होंने थोड़ा सा वहाँ के जो मंडी के लोग जो अधिकारी थे उनसे बात भी की थी। उनकी बात आप सुन लीजिए, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, और जो लिखा था उसको पढ़ के बताना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा था, जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तारीख है 29 अक्टूबर की, तकरीबन 20 दिन पहले की। और ये आप सुनिए, पहले थोड़ा सुनिए कैसे किसानों के दर्द को इन्होंने वहाँ एमएसपी को लेकर रखा था। आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहंदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ और 17 ज़िले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छी तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक। और सिर्फ यही नहीं था, ये तो बहुत लंबा वीडियो है, मैंने थोड़ा सा दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ने की खरीदी को लेकर विवाद चल रहा था, तब भी इन्होंने ये चिट्ठी लिख के कहा था कि 400 रुपये का रेट कर दीजिए, 50 रुपये कुंटल का बोनस घोषित कर ऊपर अलग से देने की कृपा करें। तब भी किसानों की मांग उठाई, किसानों की बात को रखा। शायद इसीलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिशों में बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। ये बताता है कि बीजेपी में कोई अगर सही बात करे, हक बात करे, तो उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है। इससे पहले इन्होंने ये भी लिखा था, 12 सितंबर को किसानों की बुनियादी समस्याओं को इंगित करता मेरा पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम। उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात ज़रूर सुनी जाएगी। निरंतर एक नेता कहता रहा, बीजेपी के लोगों को बोलता रहा, लेकिन उस नेता की बात नहीं सुनते हुए उसको बाहर का रास्ता दिखाने की निरंतर कोशिश चलती रही। क्या आज भी आपको लगता है कि कई वरुण गांधी की ज़रूरत
वरुण गांधी जैसे नेताओं की ज़रूरत बीजेपी को नहीं है। अगर मिल जाएंगे तो शायद ये पूरी भाजपा सुधर जाएगी, लेकिन भाजपाइयों के लिए तो आज कंगना रनावत महत्वपूर्ण है और वरुण गांधी जी का कोशिश है वरुण गांधी जी को बाहर का रास्ता दिखाने की। तो फिर क्या आप अपेक्षा करते हैं एक ऐसी सरकार से जिनके मुखिया पहले कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सरकार की घोर आलोचना हो, बहुत आलोचना हो, इससे हम सुधार का हमें मौका मिलता है। और जितने आलोचक हुए उनको इन्होंने तबाह और बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ऊपर, आप इनसे जुड़ सकते हैं इनके माध्यम से, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।